what do we think is the likelihood ke obviously this is more political analysis than anything ke because अभी जो हम देख रहे हैं ना, it's a global shift, right? तो आप notice सब कर रहे हैं यही चीज़ के जब से पाक इंडिया की क्रॉस बॉर्डर टेंशंस हुई और स्पेशली इंडिया का मीडिया एक्सपोज हुआ, राइट, ऑन द ग्लोबल फ्रंट, तो फर्स्टली इंडिया लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी. नाउ द बीजेपी गवर्नमेंट इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड एंड दैट टू हेविली बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन. अब नेचुरली बीइंग द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, यू होल्ड सम काइंड ऑफ वेट, राइट, रिगार्डलेस है किसी को वो सही लगती है एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लगती, लेकिन दे आर कंट्रोलिंग मच ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. अब जिस तरह से रशिया को एक रीजनल डिस्ट्रप्टर देखा जाता है इन यूरोप, राइट, वी आर सीइंग अ सिमिलर लाइट नाउ बीइंग शोन ऑन इंडिया as a regional disruptor because it's kind of acting like a Frankenstein that's been created by the US, right, that is now not listening to what the US is saying, and the US is obviously not going to like that. So because we are right there geographically, right, trade routes just need to be adjusted a little bit. Do we think that this could be the overturning of Pakistan's economy and we could go back to possibly the golden era? Yes. अच्छा, और हमने माजी में भी देखा है इन मुशर्रफ एरा कि जब वी आर विद द यूएस, ऑब्वियसली इट्स अ फैक्ट कि यूएस इज़ द सुपर पावर, और ऑब्वियसली बहुत सारा जो डायरेक्टिव है ग्लोबल वो वहाँ से आ रहा होता है. एंड नाउ वी, अच्छा ऐसा नहीं है कि वी आर ऑन बैड टर्म्स विद other allies. We're on great terms with China. We're good with Iran, we're good with China, exactly. we're good with the US. Yeah. And everybody else apparently. And even now India acknowledges it. तो वो भी एक positive है. तो ये चीज़ें obviously हमने इस front के ऊपर तो हमारे लिए तो win ही rहा है ये. तो it's going to be positive and it will translate in the economy as well. Okay, sure. Lovely. We've shown a current account surplus back in December for the first time in 22 years, if I'm not wrong, right? A lot of people in the country are still very skeptical because obviously the situation is a little bit more complicated. The surplus is because of a lot of loans being rolled over. There's a lot of debt that we have to eventually pay off. Lekin with falling inflation and all of this, we have relative macroeconomic stability. Another thing is कि चले मुल्क में बैठ के तो हमने ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट चल रही है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, हम तो तारीफ करेंगे. मूडीज़ ने हमारी बैंकिंग की रेटिंग अपग्रेड कर दी, S&P ने हमारी मार्केट रेटिंग इंक्रीज कर दी. दीज आर सोलिडिफायर्स ऑफ ग्लोबल सेंटिमेंट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान मार्केट. तो वेयर आर वी ऑन द फॉरेन इनफ्लो साइड? बिकॉज बिफोर 2008 हमारे पास फॉरेन इनफ्लोज थे, फिर फैटफ की रेगुलेशन की वजह से चीज़ें चेंज्ड अ लॉट. डू वी थिंक विल गो बैक टुवर्ड बीइंग इन द आईज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स? बिल्कुल. अच्छा, इसमें ऑब्वियसली फिच ने भी रेटिंग अपग्रेड किया है, सो ये सारे जो हैं चीज़ें पॉजिटिव हैं, एंड इट विल ऑब्वियसली हेल्प अस इन रेजिंग मनी जो हमने बॉन्ड के फ्रंट पे करने हैं, पैसे रेज. हमें 26 अरब डॉलर्स देने हैं, उसमें से करीबन 16 बिलियन डॉलर्स जो हम रोल ओवर रीफाइनेंस करा लेंगे जस्ट लाइक लास्ट ईयर. तो ये तो मैनेजेबल है. रिजर्व्स भी हमारे लास्ट जो फिस्कल ईयर का टारगेट था हमारा, हमने वो मीट किया है. 14 बिलियन हमने जो है वो रिजर्व्स दिखाने थे, वो हो गया. तो इनफ्लोज आ रहे हैं उस फ्रंट के ऊपर. अब व्हाट डू यू मीन व्हेन यू टॉक अबाउट इनफ्लोज? यू टॉकिंग अबाउट इनफ्लोज इन द कैपिटल मार्केट्स? I'm just talking about anything that would count in the current account. So it could be remittances, right, for whatever purpose, for giving family support, for buying, as much as I hated real estate, for investing in the stock market, whatever purposes. Just any kind of foreign inflows that come in USD and help our current account. रेमिटेंसेस बेहतर मुसलसल हो रहे हैं. हमने 2.4 बिलियन डॉलर्स का हमारा मंथली रन रेट था, अब वो 3.2 हो गया. सो इट इज़ इम्प्रूविंग. जो क्रैकडाउन्स हुए हैं, जो फॉर्मल चैनल को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन इट कंटिन्यूसली. इन द लास्ट 2 years वी हैव सीन अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस ऑन दिस फ्रंट. तो ये चीज़ इम्प्रूव हो रही है और इसकी वजह से रेमिटेंसेस भी बेहतर हुए हैं. अभी हमने रिकॉर्ड रेमिटेंसेस देखे थे रमज़ान में, ठीक है. सो ये चीज़ इम्प्रूव होगी, मज़ीद भी इसके अंदर बेहतरी आएगी ऑब्वियसली. एक्सपोर्ट्स भी हमारी बेहतर होंगी इंशाल्लाह. अभी भी हुई हैं, आई बिलीव. अभी दे इंक्रीज्ड इन जुलाई बाय 17%. अभी बिल्कुल हुई हैं. जो 90 डे पॉज पीरियड था उसके अंदर हमने देखा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स 5% ईयर ओवर ईयर नीचे आई थी क्योंकि लैक ऑफ क्लैरिटी थी. बट जैसे जैसे एक न्यूज़ आने लगी कि जी अब वी आर प्रॉब्ली क्लोजर टू एन अरेंजमेंट एग्रीमेंट विद द US, ये इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है. तो ये भी आगे जाते हुए हमें ग्रोथ नज़र आ रही है कि एक्सपोर्ट्स के अंदर. ऑब्वियसली
नेचुरली इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, Yeah. ठीक है, क्योंकि हमारी इकॉनमी ग्रो करी है, विच इज़ Yeah. अनदर गुड साइन, बट उसके साथ एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सकती हैं और बढ़ेंगी, हमारा यही ख्याल है। Okay, lovely. And how do we feel about international asset management companies investing in the Pakistan Stock Exchange? What do you think is the likelihood of that? क्योंकि हमारा बेस छोटा है ना, $60 billion का हमारा मार्केट कैप है. That's their concern. So, we've been meeting foreign investors. Recently, I had meetings with investors from the UK, US-based investors के साथ एक Zoom call, the Singapore-based investors के साथ. They are showing a lot of interest. Lovely. But their concern again is कि आपका जो stocks ऐसे कौन से हैं जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकें, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन एक डिसेंट साइज हो, बिकॉज देयर टिकट साइज इज बिगर. Yes. सो ऑब्वियसली जैसे जैसे मार्केट ग्रो कर रही है, उम्मीद ये है कि वो आएंगे इस तरफ. Yeah. दूसरा, हमारे जितनी अच्छी खबरें आ रही हैं तो उससे हम रेडार पे तो दोबारा आ गए हैं. नाउ दे आर ऑल्सो ऑफ द व्यू कि येस वी आर डूइंग समथिंग राइट, और हम लोग एक बेहतरीन कैपिटल मार्केट के तौर पे तो उभर के आ चुके हैं. इन द लास्ट 2 years हम मुसलसल जो है वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं रीजन के अंदर और ग्लोबली भी. सो डेफिनेटली थोड़े टाइम में ये भी इम्कान हमें लगता है कि फॉरेन इनफ्लो बिल्कुल आ रहा होगा. Okay, lovely, lovely. So अभी हमारे out of the sectors that have जो कहते हैं चल चुके हैं, राइट? तो बैंक्स ऑब्वियसली, बिकॉज हमारी इकॉनमी इधर हो जाए उधर हो जाए, आवर बैंकिंग सेक्टर डज रियली रियली वेल. उन्होंने दिखा दिया आप 50% टैक्स भी लगा दें, हम फिर भी पैसे कमा के दिखा देंगे, राइट?